हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते किसको। और आज हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते कैसे, उसका जो है अनुमान विधि पढ़ेंगे। कौन सा विधि? अनुमान विधि। चलिए, तो यह लेक्चर हमारा कौन सा है? तो लेक्चर नंबर है हमारा, बढ़िया से लिख देते हैं 4। कौन सा लेक्चर है सर? 4। चैप्टर कौन सा है? पहला, केमिस्ट्री का। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं किसको। अब ऐसे समझो कि रासायनिक समीकरण कैसे बनता है। तो अभिकारक से जो है हमारा क्या बनता है? उत्पाद। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? रासायनिक समीकरण। अब ये दोनों अभिकारक जितना है उतना उत्पाद करेंगे तो यह क्या हो गया? संतुलित हो गया। अगर मान लीजिए यह अभिकारक आपका ज्यादा है, उत्पाद कम हुआ, संतुलित नहीं हो, असंतुलित। जब दोनों आपस में बराबर होगा तो ही संतुलित होगा। तो इसको जो हम लोग जो है करने की विधि, संतुलित करने की विधि को ही हम लोग कह देते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसका आंसर लिखे। चलिए लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में ऐसे लिखना है, रासायनिक समीकरण। एक एक जो है ना, हम लोग जो है आज एक एक पॉइंट को जो है पूरा जो है डिटेल में देखेंगे कैसे जो है किया जाता है संतुलित। इसीलिए जो है पूरा देखना, ऐसे नहीं कि चल दिए नहीं। रासायनिक समीकरण में ऐसे लिख दो, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों, कौन कारकों सर जी? अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक, यानी हर एक उत्पाद में जितना भी जो है अभिकारक का जितना जो है हमारा जो है क्या होना चाहिए सर जी? तत्व होना चाहिए। और जो है उत्पाद का जितना भी तत्व होगा, दोनों का परमाणु संख्या क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। इसी को हम लोग क्या नाम दे दिए? संतुलित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को बराबर करने की विधि को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। संतुलित यानी बराबर। संतुलित मतलब क्या हुआ? बराबर। संतुलित करना कहते हैं। आप समझिए कि रासायनिक समीकरण को जो है ना संतुलित करने का दो विधि। कौन सा विधि? पहला विधि अनुमान विधि, जिसको हम लोग कह देते हैं तीर तुक्का विधि। इसको इसी का जो है हम लोग नाम दे देते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब दूसरा कौन सा है? बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि को हम लोग क्या जो नाम देते हैं इंग्लिश में? अलजेब्रिक मेथड। ये दोनों विधि हम लोग पढ़ेंगे। एक जो है पूरा जो है गणितीय विधि से होगा, और एक अनुमान लगा के जो है डायरेक्ट लिख देंगे। अनुमान विधि ज्यादा आसान है। बीज गणितीय विधि में जो है कैलकुलेशन करते करते जो है ना पूरा जो है एक पेज भर जाता है। एग्जाम में हमारा कौन सा पूछता है? तो अनुमान विधि से। सिर्फ एग्जाम में जो है आपको जो है अनुमान विधि से जो है संतुलित करना। ये नहीं पूछता है कि आप जो है बीज गणितीय विधि से संतुलित कीजिए, वो नहीं। आपको पूछ देता है कि जो है निम्नलिखित में से जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो आपको क्या करना है? दोनों में से कोई एक विधि लगा देना। ये नहीं कि जो है बीज गणितीय विधि बहुत लंबा जाता है तो जो है अनुमान विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो आप समझो कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां हैं। यही लिख देते हैं बढ़िया से, रासायनिक समीकरण को संतुलित, कौन तुलित जी? संतुलित करने की दो विधियां है। क्या है बाबू? तो दो विधि है, दो विधियां हैं। अब समझो पहला विधि कौन सा है? तो पहला विधि है अनुमान विधि। अनुमान लगाएंगे यानी दिमाग से ऐसे सोचेंगे कि जो है हमारा यहाँ क्या होगा, जिससे जो है हमारा जो है अभिक्रिया पूरी तरह दोनों साइड अभिकारक और जो उत्पाद दोनों संतुलित हो जाए, बराबर में आ जाए। जैसे आप मान लो ये हमारा जो है तराजू है, तराजू पे जो है यहाँ 1 kg जो है हम जो है बटखारा चढ़ा दिए। अब यहाँ पे हम लोग जो है कोई भी चीज कितना देंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा? पल रहा सर जी, दोनों में जो है यहाँ भी जो है कोई भी 1 kg जो है सामान देंगे तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर 1 kg नहीं होगा तो क्या बराबर होगा? नहीं होगा। वो इसी में जो है ना, इस जो है रासायनिक समीकरण में हम लोग जो है वही करेंगे कि दोनों साइड में जो है बराबर करने के लिए जो है कुछ ना कुछ देंगे। अगर इसका ज्यादा है तो इसको ज्यादा जब तक नहीं करेंगे तब तक दोनों बराबर नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये उत्पाद ज्यादा है और हमारा जो है अभिकारक कम है तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे उत्पाद का जो है अभिकारक को और बढ़ा देंगे थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो उत्पाद के बराबर आ गया। अगर मान लीजिए जो है उत्पाद हमारा ज्यादा है, अभिकारक कम है, तो इसको जो है ऊपर कर दिए दोनों को। अभिकारक और उत्पाद दोनों को बराबर करना है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको।
पहला लिखो अनुमान विधि। कौन सा विधि है यह सर जी? अनुमान विधि। अनुमान लगाइए, अनुमान विधि, और अपना किस्मत आजमाइए। और दूसरा हमारा क्या है तो सर जी दूसरा है हमारा बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि, कोई दिक्कत एकदम नहीं सर जी। तो यह दोनों विधि है हमारा। तो आज हम लोग जो है ना सिर्फ यही जो है अनुमान विधि का ही जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और अगला लेक्चर में हम लोग जो है चल जाएंगे किसमें? हम लोग चल जाएंगे बीज गणितीय विधि में, क्योंकि बीज गणितीय विधि लंबा है, इसलिए जो है एक लेक्चर में संभव नहीं है। तो इसको जो है पहले उतारो, अगला जो है डायरेक्ट जो है लिखा के ही कर देते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कर रहा था? अनुमान विधि को जो है हम लोग जो है देखेंगे कि आज जो है रासायनिक अभिक्रिया को जो है संतुलित करने की अनुमान विधि है क्या। अनुमान मतलब समझे, अनुमान लगा रहे एकदम जो है क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले से जो है कल्पना कर रहे हैं कि यह लगा देंगे, इसको लगा देंगे तो हाँ जो है हमारा पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। इसीलिए इसको कह दिए हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अब समझो कि अनुमान विधि को तीर तुक्का विधि भी कहते हैं। तुक्का लगाना, अनुमान मतलब तुक्का लगाना एक तरीके से हुआ कि अब तुम लोग जो है ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं करना। मैट्रिक में जाता है ना बच्चा सब, कोई भी ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है तो एकदम को जो है ऑब्जेक्टिव में तुक्का मारता है, बोलता है कि तुक्का मार के देखो हम जो है 40 सही कर लिए। ये गलत है, तुक्का मार के सही नहीं होता है। तुक्का मार लो, मान लो 40 में जो है 1-2 को सही हो गया, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुक्का मार के सारा सही हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ लो बढ़िया से ताकि तुक्का नहीं मारना पड़े। तो अनुमान विधि को तीर तुक्का विधि भी कहते हैं। इस विधि में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न क्रिया करते हैं। एक लाइन से सब क्रिया हम समझा देते हैं, कौन कौन सा क्रिया जो है अनुमान विधि में करते हैं, और उसके बाद जो है क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लोग अनुमान लगाएंगे और एकदम से जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देंगे। तो इसको जो है समझो। सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले अभिक्रिया के कथन यानी जो है भाषा, वाक्य समीकरण था हमारा कि सबसे पहले जो अभिक्रिया का वाक्य था उसमें से क्या करते हैं तो शब्द समीकरण को पहले निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ देखो हमारा जो है दिया हुआ है कि आयरन भाप के साथ अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन बनाता है। तो इसका अभी हम लोग क्या करते हैं सर जी? शब्द समीकरण बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं? शब्द समीकरण। अब इसका बताओ शब्द समीकरण क्या होगा? आयरन भाप के साथ, आयरन कौन कर रहा है? तो सबसे पहला आयरन हमारा अभिकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन अभिकारक। किसके साथ? यानी जोड़ का चिन्ह दे दिए, किसके साथ? तो सर जी भाप के साथ। भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है सर? उत्पाद बनता है। तो अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये क्या करता है? पहले आयरन ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया सर जी? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बना दिया। अब और क्या किया? और एक चीज इससे बन गया। क्या बना सर जी? हाइड्रोजन। ये दो चीज जो है बना दिया, हाइड्रोजन। ये दो चीज इसका जो है बना दिया, हाइड्रोजन। चलो बढ़िया से हाइड्रोजन लिखने दो। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। यानी ये जो है समझो कि सबसे पहले ये हमारा क्या है? तो शब्द समीकरण है हमारा, और ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है वाक्य है। ये इस वाक्य से हम लोगों ने शब्द समीकरण बनाए। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे? तो अब इसको क्या कर लेंगे? तो कंकाली समीकरण बना देंगे। यानी अब इसको जो है हम लोग बना देंगे कौन सा समीकरण? तो रासायनिक समीकरण में आप जो है कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको जो है पहले उतार लो, तब अगला जो है पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। ये समझे ये कैसे हुआ कि मेन पॉइंट इसका शब्द ले लो। आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करके, कौन जो है किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? सर जी आयरन है और वो साथ, प्लस मतलब क्या होता है सर जी? साथ होता है। आयरन किसके साथ? भाप के साथ अभिक्रिया करके, यानी तीर का जो है इधर उत्पाद बनता है। बना क्या रहा है? आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। चलो तो इसको जो है लिखो। अब अगला में हम लोग बढ़ते हैं। चलो उतारो इसको। चलिए तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है कि शब्द समीकरण, यानी जो पिछला पॉइंट में निकाले थे शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में अभिकारक दिया हुआ रहता है, ठीक है। यानी कौन सा साइड? तो बायां साइड अभिकारक, और जो है तीर का दायां साइड क्या? तो सर जी प्रतिफल या उत्पाद, या ढेर अंग्रेज है तो सर जी प्रोडक्ट। तो उसको जो है क्या करते हैं? उत्पादों के बदले उसका रासायनिक सूत्र लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिख के रासायनिक सूत्र यहाँ कर दो। क्या कर दो सर जी? तो रासायनिक सूत्र लिख कर कंकाली समीकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंकाली समीकरण। या जो पिछला पॉइंट में हम लोगों ने पहला पॉइंट में क्या निकाला था? शब्द समीकरण। शब्द में क्या था? आयरन प्लस भाप। क्या बना रहा था? आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसको हम लोग बना देते हैं कंकाली समीकरण। कौन सा समीकरण? कंकाली समीकरण। अब कहोगे सर जी कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? तो कंकाली समीकरण एक रासायनिक समीकरण ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को हम लोग कंकाली समीकरण भी कह देते हैं और रासायनिक समीकरण भी कह देते हैं। कौन सा? संतुलित वाला नहीं है। चलो अब ऐसे समझो, असंतुलित है। कौन सी है सर जी? ये असंतुलित होगी। अब इसको जो है आयरन को हम लोग जो है किससे सूचित करते हैं सर? Fe से। किससे? Fe से। अब भाप मतलब क्या हुआ? तो भाप किससे बनता है? तो पानी का। तो क्या हो गया? ये H2O।
अब इधर आयरन ऑक्साइड बना रहा था, आयरन ऑक्साइड क्या होता है Fe3O4। इधर हमारा हाइड्रोजन बना रहा था, क्या बना रहा सर जी H2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंकाली समीकरण हो गया, यानी वो संतुलित है। अब इसको संतुलित करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो यह हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले जो है हम शब्द समीकरण लिया, उसको जो है कंकाली समीकरण में बदल दिया। तो क्या रासायनिक समीकरण सूत्र का प्रयोग किए। इसका सूत्र ई था, ई वाला आसान ढेर हो गया, तो इसका सूत्र ई निकला और ई। अब अगला में क्या करेंगे, तो अगला में इसके जो है ना बगल में बॉक्स बना देंगे। जैसे अगला में जो है इसको बॉक्स में डाल देते हैं, इसको बॉक्स में, और इसको बॉक्स में, इसको बॉक्स में। चलो उसको उतारो, अगला करते हैं। चलिए तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट नंबर तीसरा। कंकाली समीकरण में प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स मतलब डब्बा में इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स में जो है ना कुछ भी परिवर्तन नहीं करते। आप समझो कैसे। अभी कंकाली समीकरण यही हमारा जो है आगे बढ़ाएगा, ये हमारा कंकाली समीकरण है, ठीक। कंकाली समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है सर जी, कंकाली समीकरण दिया हुआ Fe, क्या है सर जी Fe। अब प्लस में हमारा क्या है सर जी H2O, यानी जो है भाप से मिल रहा है, और बना क्या रहा है, तो आयरन ऑक्साइड बना रहा है। चलिए इसके बगल में H2। अब क्या करते हैं, इसको भी बॉक्स में बंद कर दिए। क्या कर दिए, तो बॉक्स में बंद। इसको भी क्या किए, तो बॉक्स में बंद। अभी बताएंगे क्यों बॉक्स में बंद करते हैं। इसको भी बॉक्स में बंद, इसको भी बॉक्स में बंद। अभी फिलहाल इस सबको क्या किए, बॉक्स में बंद। अब बॉक्स सर जी एक बात बताइए, बॉक्स में काहे बंद किए। अगर मान लो इसको बॉक्स में बंद नहीं करते, इधर हमारा जो है दो गो जो है हाइड्रोजन, इधर चार गो रहता। मान लो ऐसे करते हैं, इसको अभी बॉक्स में बंद करके नीचे वाला बताते हैं। मान लो यहाँ ये Fe है, ठीक है। यहाँ मान लो हाइड्रोजन अगर संयोग से चार गो रहता, ठीक है, यहाँ दो के जगह जो है चार रहता, और इधर हमारा क्या है Fe3 है, O4 है। अगर बॉक्स बंद नहीं करते तो इधर हमको संतुलित करना है, तो बताओ H2 है ये, कहाँ संतुलित करते सर जी, यहीं जो है कर देते। लेकिन हमारा जब बॉक्स रहता है तो यहाँ लिखते हैं, ये बॉक्स के अंदर ये क्या होता है, ये जो है यहाँ इसके अंदर भी गुना हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ ये बॉक्स है, तो यहाँ अगर दो लिखे, ये दो जो है हमारा Fe से भी गुना होगा। Fe क्या गो, तीन गो, तो तीन दुना क्या गो, 6 गो Fe हो गया। और ये दो जो है हमारा इससे भी गुना होगा, 4 से भी गुना होगा। यानी अब एक बात बताओ, एक घर है, दो जो है लोग रहते हैं, ठीक। और एक जो है चौकीदार रखा है। तो अब चौकीदार क्या करेगा, एक जो है घर के बाहर चौकीदार है, तो वो जो है घर के अंदर एक ही आदमी का जो है करेगा, चौकीदारी करेगा नहीं, वो घर का चौकीदारी करता है, चाहे घर के अंदर दो हो या तीन हो। तो वही हाल ये है, ये मान लो हमारा चौकीदार है, ये घर के अंदर इसका भी चौकीदारी कर रहा है और इसका भी चौकीदारी कर रहा है, दोनों कर रहा है। अगर तीन गो रहता है, तीनों कर देता है चौकीदारी। लेकिन अभी क्या हुआ, दो गए तो दोनों का चौकीदारी कर रहा है, बराबर कर रहा है। अब तुम लोग जैसा चौकीदार हो तो हो गया फिर। चलो तो ऐसा नहीं है, तुम लोग बढ़िया बच्चा है, ऐसे गलत बात, तुम लोग अच्छा बच्चा निकल गया। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो खाली। हाँ, अब बोलता है खाली मास्टर बोल रहा है पढ़ाई पढ़ाई करो, नहीं, समझ के पढ़ो। क्या करना है, समझ के पढ़ोगे तो एकदम जो है मजे से पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे रटोगे तो चलो। अब मान लो ये दो है, ये दो जो है इससे भी गुना हुआ, और ये दो इससे भी गुना हुआ। तो यही जो है हमारा इसीलिए डब्बा बनाते हैं। अगर डब्बा नहीं बनाते तब बताओ क्या होता सर जी, तब हमारा ई जो है दो हमारा जो है अगर इधर लेते तो एक ही को कर देते गुना। यानी अगर ई दो जो है हमारा, तब क्या होता, इधर करते तो इधर 6 हम कर देते, 3 दूना, ठीक। इसीलिए डब्बा जरूरी है। डब्बा क्या है, जरूरी है, ताकि डब्बा के बाहर देंगे 2 या बाहर 3 हो, 4 हो, कुछ हो जाए, पूर्णांक में कोई पूर्णांक हो जाए, एकरो से गुना हो, एकरो से गुना हो, चौकीदार दोनों का जो है अति करे, चौकीदारी करे, ठीक है। चलो तो इसको उतारो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बॉक्स बना लिए। अब अगला प्रोसेस एकदम आसान है, अगला वाला जो है प्रूव्ड करके इसको खत्म करेंगे, 2 गो एग्जाम्पल लेके खत्म। चलो तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो कंकाली समीकरण। ये जो समीकरण है, कौन सा समीकरण है, कंकाली, यानी असंतुलित है। कंकाली समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं। परमाणु लिखेंगे कितना है। अब मान लो ये Fe है, Fe बताओ क्या गो है सर जी, Fe यहाँ जो है एगो दिख रहा है। अभी मान लो हमारा H2, तीर का इधर जो है क्या है हमारा अभिकारक है, और तीर का इस साइड क्या है हमारा दाएं साइड, तो जो है हमारा उत्पाद है। तो इधर का हम लोग इधरे लिखेंगे, उधर का उधरे लिखेंगे। तो हमारा बताओ ये H2O है, यानी H क्या गो है, अलग अलग करो इसको। H क्या गो है सर जी, 2 गो है। O क्या गो है सर जी, एगो O है, एगो O दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे खींच दिया। अब इस साइड देखते हैं क्या है। अब बताओ Fe क्या गो है सर, Fe जो है यहाँ 3 गो है, और O हमारा क्या गो है सर जी, 4 गो है। O क्या गो है हमारा, 4 गो है। अब इधर आ जाओ H2, यानी H गो क्या गो है हमारा सर जी, 2 गो है। अब एक बात बताओ, संतुलित हुआ। यहाँ देखो Fe एगो है, यहाँ 3 गो है, ये संतुलित नहीं है हमारा। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, तो ये दोनों क्या हो गया हमारा, संतुलित हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 1 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 4 गो है, क्या ये संतुलित हुआ, नहीं। इसको और 3 चाहिए, तब ये 4 के बराबर होगा।
और इसको और जो है हमारा जो है दो चाहिए, तब ये जो है 3Fe इधर जो है दोनों बराबर हो जाए। अभी क्या है, ई पलटा जो है ज्यादा भारी हो गया, ई पलटा यही रह गया, तो इसको क्या करना है, तो इसको ज्यादा भारी करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको जो है 3 दे देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। चलो तो अगला पॉइंट में हम लोग जो है यही करेंगे, इसको उतारो। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, तो परमाणुओं को संतुलित करने के लिए, यानी ये जो परमाणु संख्या है, ये दोनों जो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कोई एक ऐसा जो है संख्या से गुना कर देते हैं कि दोनों साइड क्या हो जाएगा हमारा बराबर। अभी देखो कैसे, अब देखो ये हमारा पहले है Fe, क्या है हमारा Fe, बॉक्स में क्या है सर जी, बंद है। इधर हमारा क्या है H2O, थोड़ा जो है दूरी इसलिए लिए ताकि जो है लिखने में दिक्कत नहीं हो। अब मान लो तीर का इस साइड उत्पाद बन रहा है, उत्पाद क्या है हमारा, तो Fe3O4, ठीक, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। उसके बाद देखो इधर जो है प्लस लिए, इधर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा। अब एक बात बताओ, इधर हमारा Fe क्या गो है सर जी, इधर हमारा Fe जो है एगो है, इधर हमारा Fe 3 गो। जटिल ढूंढेंगे, और जटिल में कौन सा, यही जटिल है जिसका सबसे ज्यादा परमाणु संख्या होगा ना, पहले उसको लेंगे। सबसे ज्यादा परमाणु संख्या किसका है सर, इसका है, 3 है। तो 3 वाला देखेंगे क्या ई साइड बराबर है सर जी, इधर 3 है, इधर हमारा 1 है, यानी बराबर नहीं है। इसको जो है किससे गुना करेंगे, 3 गो हो जाएगा सर जी, 3 से गुना कर दीजिए, 3 गो हो जाएगा। नहीं 3, अगर मान लो 1 गुना 3 किए तो कितना हुआ, 3 हुआ। ये नहीं, जोड़ इसमें नहीं होगा, ये नहीं कर देना सर जी, यहाँ 3 दिए, ये एगो है, इसको 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। नहीं, इसको और चाहिए, मतलब जो है 3 से गुना कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, इसको 3 से गुना किए। अब इधर आ जाओ, इधर बताओ जो है हाइड्रोजन में आते हैं, हाइड्रोजन 2 है, 2 है, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। लेकिन ऑक्सीजन में आओ, इधर 1 है, इधर 4 गो है, तो इसको क्या को ऑक्सीजन से गुना करेंगे कि इधर 4 गो हो जाए। सर ये 1 है तो यहाँ गुना हो रहा है, बॉक्स के बाहर गुना हो जाएगा दोनों से, ये इधर इससे चल गया, यानी 4 इधर हो गया। लेकिन अब एक बताओ, इधर जो है हमारा 4 दूना 8 गो हमारा हाइड्रोजन हो गया, और इधर हमारा क्या गो है, 4 गो हमारा जो है ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन, ये भी बराबर हो गया। इधर हमारा 2 हाइड्रोजन है, इधर हमारा जो है 8 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ 4 लिख दिए, तो देखो 4 8 हुआ। अब जैसे देख लो यहाँ Fe बताओ इधर क्या गो हुआ सर जी, 3 गो हुआ। इधर बताओ जो है हमारा H क्या गो हुआ सर जी, H हमारा 8 गो हो गया, और O हमारा क्या गो हो गया, O हमारा 4 गो हो गया। यानी ई बोले है ना भैया कि इससे भी जो है गुना होगा, ई भी चौकीदारी इससे इसका भी करेगा। अब तीर का ई साइड आ जाओ, ई साइड बताओ Fe क्या गो है सर जी, 3 गो Fe है। इधर बताओ ऑक्सीजन क्या गो है सर जी, ऑक्सीजन हमारा 4 गो है। अब इधर आ जाओ, बताओ हाइड्रोजन क्या गो है, तो सर जी हाइड्रोजन हमारा 8 गो है। अब दोनों मिला के देखो है कि नहीं, यहाँ देखो 3 Fe, काम कंप्लीट। इधर देखो हाइड्रोजन 8 गो है, 8 हाइड्रोजन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर, बात खत्म। इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन, एकदम खल्लास, काम खत्म, परमाणु संख्या हो गया संतुलित बराबर। अब चलो तो इसको जो है बंद करते हैं। अब जो है एक तुरते जो है अभी करते हैं, क्या देखते हैं बना के जो है बनता है कि नहीं, चलो देते हैं तुम लोगों को। चलो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है नाइट्रोजन, क्या हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जो है क्या कर रहा है, तो गैस से जो है संयोग करके क्या बना रहा है, तो अमोनिया बनाता है। यानी अब समझो इसका सबसे पहले जो है सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं शब्द समीकरण, क्योंकि ये हमारा वाक्य दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वाक्य। वाक्य से हम लोग किस में जाएंगे, शब्द में जाएंगे, यानी शब्द समीकरण बनाएंगे। शब्द हमारा क्या है सर जी, नाइट्रोजन। सबसे पहले देखो कौन अभिकारक है, कौन किससे जुड़ रहा है, तो वो हमारा अभिकारक हो जाएगा, जो जुड़ता है। तो और जो है उसके बाद हमारा क्या बनता है, तो उत्पाद बनता है। तो बनता क्या है, तो अमोनिया बन रहा है, ये हमारा नाइट्रोजन है। तो यहाँ लिख दिए नाइट्रोजन, कोई दिक्कत हुआ। अब जुड़ने के लिए प्लस आ जाता है, हमारा किससे जुड़ रहा है सर जी, हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, जुड़ गया। अब इस साइड उत्पाद बनेगा, तो बताओ बना क्या रहा है सर जी, अमोनिया बन रहा है, क्या बन रहा है, अमोनिया, अमोनिया। अब आ जाते हैं किस में, तो अब आ जाते हैं हम लोग जो है कंकाली समीकरण में। चलो तो कंकाली लिखते हैं, इधर हमारा हो गया कंकाली समीकरण, ठीक। अब कंकाली समीकरण लिखते हैं। कंकाली समीकरण में क्या करते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है सर जी, गैस में है तो N2 ले लेंगे अणु के रूप में। अब इसका सूत्र बताओ, हाइड्रोजन है तो H2 ले लेंगे। इधर बना क्या रहा है सर जी, NH3, यानी अमोनिया बना। अब दोनों साइड देखते हैं हम लोग, पहले बॉक्स बना दे। चलो तो बॉक्स बना दिए, यहाँ लो, इसको भी बॉक्स में बंद किए, इसको भी बॉक्स में बंद किए, इसको भी बॉक्स में बंद किए। अब आते हैं इधर, इधर बताओ N क्या गो सर जी, 2 गो नाइट्रोजन। इधर हमारा हाइड्रोजन क्या गो सर जी, 2 गो हाइड्रोजन। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड बताओ जो है नाइट्रोजन क्या गो सर, 1 गो नाइट्रोजन, लिख दिए। अब इधर आ जाओ, बताओ हाइड्रोजन क्या गो सर जी, 3 गो। तो बताओ ये दोनों संतुलित है, बिल्कुल नहीं। अब एक काम करो, इधर 2 गो है, इधर 1 गो, इधर क्या गो से गुना करेंगे कि 2 गो हो जाएगा सर जी, 1 गो है, अगर इससे इसको जो है 2 गो से गुना कर दिए, ये बताओ क्या गो, 2 गो हो जाता है, ठीक। अगला स्टेप में लेते हैं, ये देखो ये हमारा है N
क्या है N2 है, प्लस हमारा क्या है सर जी H2 है, और ये हमारा जो है बना रहा है NH3। अब गुना करते हैं अगला स्टेप में, इधर 2 है इधर 1 है, यानी इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 गो नाइट्रोजन हो गया। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, इधर जो है 2 गो क्या है हमारा हाइड्रोजन, इधर 3 गो हाइड्रोजन। ये देखो ये 2 हमारा जो है इससे भी गुना हुआ 6 गो हो गया। तो इधर हमारा 2 हाइड्रोजन है, क्या गो हाइड्रोजन है 2 गो, इधर क्या गो हाइड्रोजन है सर जी 6 गो। इसको कितना से जो है गुना करेंगे, ये भी हमारा 6 गो हो जाएगा सर जी, 3 दूना 6। तो अब देखो अब ये सबको देखते हैं एक बार, नाइट्रोजन क्या गो है सर जी 2 गो है, इधर हमारा जो है हाइड्रोजन क्या गो है सर जी 3 दूना 6 गो है। अब इस साइड 3 का उत्पाद आ जाओ, उत्पाद हमारा क्या बन रहा है सर जी, ये 2 गो हमारा नाइट्रोजन हो गया और 2 गो हमारा इधर 3 दूना 6, हाइड्रोजन भी क्या हो गया 6 गो। यहाँ पहले मिला 2 नाइट्रोजन काम खत्म। 2 जो है ये 6 गो हाइड्रोजन 6 गो हाइड्रोजन, देखो ये हमारा क्या हो गया, तो संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ लिख देंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। लिखने का मन है तो लिखो, नहीं लिखने का मन है तो नहीं लिखो, गलत नहीं करेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, बात खत्म। तो अब अगला में जो है हम लोग इतना न लिखेंगे। अब मान लो कहीं अगर हमारा कंकाली समीकरण दिया हो तो उसको कैसे करेंगे, चलो तो इसको उतारो, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं, ये हमारा क्या है Mg प्लस O2, अब बन क्या आ रहा है हमारा MgO। अब इसको देखते हैं कि हमारा संतुलित है कि नहीं है, संतुलित है संतुलित। पहले लिखते हैं Mg मतलब मैग्नीशियम, तो बताओ मैग्नीशियम क्या हो सर 1 गो, ऑक्सीजन क्या हो सर जी 2 गो, तीर का इस साइड आ जाओ, तीर का इस साइड आया सर जी, मैग्नीशियम भी हमारा 1 गो है और जो है हमारा Mg 1 और ऑक्सीजन भी 1। आप बताओ सबसे ज्यादा परमाणु संख्या किसकी, इसकी, ये दोनों देखो बराबर है। इधर भी हमारा जो है बराबर लग रहा है बराबर। इधर भी हमारा ऑक्सीजन 1 है, इधर हमारा 2 है, ठीक। ये हमारा जो है सबसे ज्यादा है, ये हमारा कम है। आप सबसे पहले बताओ किसको जो है किससे गुना करेंगे, ये जो है 2 गो ऑक्सीजन इधर है तो इधर 2 गो ऑक्सीजन पहले पूरा लो। तो इसको जो है अगर हम यहाँ जो है 2 से इसको गुना कर दिए 2 गो ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी अगला स्टेप में जो हम लोग लेते हैं तो Mg, ठीक, डब्बा बंद, O2 डब्बा बंद, इसको MgO डब्बा बंद हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ 2 से इसको गुना किए तो देखो 2 गो ऑक्सीजन हो गया, 2 गो ऑक्सीजन हो गया। अब Mg इधर 2 गो है, इधर देखो Mg 1 गो है, तो यहाँ भी 2 लगा दिए, हो गया 2 Mg। Mg क्या गो है इधर बच्चा 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, इधर देखो Mg कितना से 2 से गुना हो रहा है तो 2 गो Mg हो गया इधर, और ऑक्सीजन भी हमारा किससे गुना हो रहा है 2 से हो रहा है, तो ये भी हमारा 2 हो गया। यहाँ Mg 2 बात खत्म, यहाँ ऑक्सीजन 2 बात खत्म, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। तो इसको जो है ना इतना तक ही रहने देते हैं। बुक में दिया हुआ कंकाली समीकरण, उसको क्या करना है पूरा पूरा एक लाइन से जो है ना प्रैक्टिस करो, जो कॉम्प्लेक्स हो ना उसको जो है कमेंट में लिखना, हम जो है बता देंगे उसका जो है कैसे जो है उसको सॉल्व करते हैं, अगला वीडियो में आ जाएगा। तो इसको जो है ना आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, ठीक, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो गया, तुम लोग देखते देखते नहीं उबासी लेने लगोगे और फिर बोलोगे सर जी ढेर लंबा हो गया। तो आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो, अपना दोस्त यार सभी को शेयर कर दो, ठीक। अगला भी हमारा जो है केमिस्ट्री आएगा, हिंदी का जो है डेली ऑब्जेक्टिव तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है बढ़िया से जो है तैयारी करना है और अच्छे से जो है पढ़ते रहो, ठीक। गर्मी है तो क्या हो, बढ़िया से पढ़ो, देखो तो पसीना चुरा है ना जी, 2 बजे रात का।